हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एनी एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से है। आज के वीडियो में हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आंकिक प्रश्न सवाल नंबर 22 को देखेंगे तो सवाल नंबर 22 कह रहा है कि 36.4 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा और उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा इस सवाल में जो हमारा लेंस दे रखा है, अगर 22वां सवाल की बात करें तो लेंस हमारा दे रखा है अवतल लेंस। अवतल लेंस कह रहा है कि 36.4 सेमी फोकस दूरी के यानी हमारा यह फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ दे रखा है 36.4 सेमी और हम जानते हैं कि अवतल लेंस में हमारी फोकस दूरी माइनस होती है, तो माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है कि लेंस की सहायता से 25 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में यानी वस्तु की दूरी आपका यू का मान दे रखा है 25 सेमी। 25 सेमी और हम जानते हैं कि अवतल लेंस में यू माइनस होता है। फिर कह रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो अवतल लेंस लगा है तो सिंपल सी बात है, दोष की बात करेगा तो दोष निकट दृष्टि दोष ही होने वाला है। अगर दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष होने वाला है, निकट दृष्टि दोष होगा। फिर कह रहा है कि उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी। कहने का मतलब प्रतिबिंब बनने की बात कर रहा है, भी का मान पूछ रहा है, भी का मान हम निकाल देंगे। तो हम लोग जानते हैं लेंस के सूत्र से भी का मान निकालेंगे। लेंस के सूत्र से तो हम लोग जानते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब हम लोग एफ यू भी का मान रख लेंगे तो हमारा 1 एफ का मान हमारा -36.5 बराबर वही भी का मान हमारा ज्ञात करना है तो भी हो जाएगा माइनस वही यू का मान हमारा दे रखा है -25, तो ये -25। हम इसे लिखेंगे 1/-36.4 बराबर 1/v। ये माइनस माइनस दोनों है, अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस 1/25। अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर लिखेंगे, इधर -1/36.4 है, ये प्लस है, जब इससे पक्षांतर करेंगे तो ये -1/25 हो जाएगा। अब अगला हम 1/v बराबर लिखेंगे, लसा हमारा हो जाएगा 36.4 गुणे 25। अगर हम 36.4 का भाग दें तो 25 बचेगा, तो ये -25। फिर हम लोग 25 का भाग देंगे तो हमारा 36.4 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36.4। फिर ऊपर आते हैं हम, अगर हम 1/v बराबर लिखें 1/v बराबर, तो ये हमारा -25 -36 दे रखा है, तो हमारा 25 और -36 मिल के हो जाएंगे -61.4 -61.4 बटा में 36.4 गुणे 25। जब इसे हम हल करेंगे, हल करने से पहले हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करने पर तो ये हो जाएगा -61.4 भी बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो 36.4 गुणे 25 हो जाएगा। अगर हम भी बराबर लिखें तो -36, अगर हम भी बराबर लिखें तो -36.4 गुणे 25 बटा में हो जाएगा 61.4। अगर हम भी बराबर फी लिखें तो इसे काटने के बाद हमारा जो उत्तर आएगा -14.8 सेमी। तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा। हमारे आंख से 14.8 सेमी दूरी पर वस्तु को हम पढ़ सकते हैं।
अब हम अगले सवाल की बात करेंगे, 23वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 23वां नंबर सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है। यदि वह व्यक्ति पार्क में टहलने जाए तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए और वह लेंस किस प्रकृति का होगा। कह रहा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा 23वां सवाल का लेंस हो जाएगा अवतल, अवतल लेंस हो जाएगा आपका। तो कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी का मान दे रखा है 4 मीटर। हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब अगर अवतल लेंस में देखें तो हमारा भी का मान माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा, अगर इसे सेमी में बदलना चाहें तो -400 सेमी हो जाएगा, -400 सेमी। उसके बाद कह रहा है यदि वह व्यक्ति पार्क में टहलने जाए तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। कहने का मतलब ये हमारी जो फोकस दूरी से पहले अगर हम देख सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अनंत दूरी तक देख सकते हैं, यानी यू अनंत दूरी का हो जाएगा। यू जहाँ अवतल लेंस में माइनस होता है माइनस लगा देंगे, और फोकस दूरी की बात कर रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इसे भी हम लोग लेंस के सूत्र से लिखेंगे, लेंस के सूत्र से। तो हम लोग जानते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम मानों को रख लेंगे, 1/f का मान पूछा तो f रहेगा, 1/v का मान हमारा -400 है तो -400 लिख लेंगे। वहीं अगर हम u का मान देखें तो u का मान हमारा -इन्फिनाइट है, -इन्फिनाइट लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 1/f बराबर -1/400। ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 0। एक में अगर हम इन्फिनाइट का भाग देते हैं तो 0 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक में 0 का भाग दें तो इन्फिनाइट, वहीं अगर हम एक में इन्फिनाइट का भाग दें तो 0। अगर हम इसे उल्टा कर दें, 0 में 1 का भाग दें तो 0 होता है। अब हम इसे लिखेंगे 1/f बराबर -1/400। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर देंगे, f का -1 में गुणा करेंगे तो -f बराबर 400, वही f बराबर लिखें तो -400 सेमी, अर्थात -4 मीटर। यही हमारा उत्तर बनेगा। और लास्ट वाला पूछ रहा है दूरी का लेंस का प्रयुक्त करना चाहिए, वह लेंस किस प्रकृति का होगा। तो लेंस अवतल प्रकृति का होगा। तो हम अब अगला सवाल लगाएंगे 24वां सवाल। 24वां सवाल कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 9 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस व्यक्ति को वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस की प्रकृति बताइए। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, फोकस दूरी पूछ रखा है, एक लेंस की क्षमता पूछ रखा है, एक लेंस की प्रकृति पूछ रखा है। तो इस 24वां सवाल को हम लगाना शुरू करेंगे। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष आते ही हमारा लेंस हो जाएगा अवतल, अवतल। कह रहा है कि अपनी आंख से 9 मीटर की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कहने का मतलब हमारा जो भी है दे रखा है 9 मीटर। हम जानते हैं कि अवतल लेंस में भी माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे, इसे -900 सेमी लिख सकते हैं, लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि
जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। u का मान कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो इसे हम यहाँ हम जानते हैं कि हमारा जो अवतल लेंस में u का मान होता है माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे। फिर हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग लेंस के सूत्र से लिखेंगे। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/e, अब मानों को रखेंगे, f का मान निकालना है तो 1/f हो जाएगा। ये v का मान दिया है -900, वहीं u का मान दिया है -इन्फिनाइट। अब 1/f बराबर लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा 1/900, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनाइट। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/900 और 0 1 में इन्फिनाइट का भाग देंगे तो हो जाएगा 0। अब हमारा हो गया 1/f बराबर -1/900। अब हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर इसे हम ऊपर ले आएंगे। तिर्यक गुणा करने का मतलब f का गुणा -1 में -f हो जाएगा। अगर हम 900 का गुणा 1 में करें तो ये हमारा 900 हो जाएगा। तो यह बराबर हमारा -900 सेमी या 9 मीटर, ये हमारी फोकस दूरी आएगी। इसके बाद हमारा अगला सवाल कह रहा है कि क्षमता, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो लेंस की क्षमता हम लोग जानते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, f मीटर में हो, तो क्षमता P बराबर हो जाएगा 1/f हमारा है, मीटर की बात करें तो -9 मीटर, तो -9 मीटर। अब इसे हम तिर्यक गुणा कर दें तो हमारा क्षमता जो हो जाएगा P बराबर -1/9 मीटर। क्षमता को हम डायोप्टर में लिखते हैं, ये डायोप्टर होगा, D यानी डायोप्टर। फिर अगला सवाल हमारा इसी में कह रहा है कि लेंस की प्रकृति भी बताइए। तो हमारी लेंस की प्रकृति अवतल है तो अवतल हो गई। ये हम अब अगला सवाल